लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। वतन जितना तुम्हारा है वतन उतना हमारा है। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक हाफिज इरशाद साहब मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आपको बता दें, हाफिज इरशाद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और गोपालपुर आजमगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं। आज जो हालात पूरे देश में चल रहे हैं उस पर हम तफसीलन बातचीत करते हैं हाफिज इरशाद साहब से। स्वागत है हाफिज साहब आपका। जी शुक्रिया। हाफिज इरशाद साहब, पहला सवाल ये है, जो कल किसानों का जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसानों का जायज़ आंदोलन है और ये किसानों की मांगें जायज़ हैं। किसानों का मसला सिर्फ नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का मसला है। किसानों के बहाने पूरे लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि 80% किसान, इस देश की जो आबादी है, कुल जनसंख्या है, उसका 80% किसान होता है। और अगर किसानों के इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया तो मैं समझता हूँ कि शायद लोकतंत्र समाप्त हो जाए, फिर दोबारा कोई अपनी जायज़ मांगों को लेकर खड़ा होने की शक्ति किसी के अंदर ना पैदा हो पाए। इसलिए ये आंदोलन जायज़ है। राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी इस पूरे आंदोलन की हिमायत करती है और ये पार्टी मोहतरम इलियास आज़मी साहब, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में किसानों के कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है। अभी हाफिज इरशाद साहब, आपने लोकतंत्र की बात कही है, तो इसी लोकतंत्र में लोगों का कहना है कि जो पक्ष है वो पूरी तरीके से विपक्ष पर हावी हो चुका है और विपक्ष कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने से डर रहा है। तो क्या राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी इसमें क्या मंसूबे हैं? ये बिल्कुल सत्य है कि विपक्ष जिसको कहा जा रहा है, जिसको विपक्ष कहा जा रहा है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये सही बात है, इसलिए कि ये हिटलर शाही और भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट ताकत ने नाम नेहाद सेकुलरिस्टों को डरा रखा है। लोगों ने काले काम किए हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो सामने आवें। हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी, जी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी, उस लाइन से हट करके ईमानदारी के साथ किसानों का, जो किसान गैर राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, वो अपनी ताकत को और अपनी जो है दौलत को, अपनी खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, उसके साथ राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी हुई है। हाफिज इरशाद साहब, लेकिन एक सवाल यहाँ पे एक और उठता है कि जो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं उसको सियासी कई पार्टियां उसको एक खिलौना बना के रख दी हैं, और कहीं पर भी कोई घटना होती है, किसानों का मान लीजिए अभी प्रोटेस्ट ही चल रहा है इतने दिनों से, सरकार ये जुटी हुई है बताने में, किसानों को सहमत करने में, किसानों को आश्वस्त करने में कि ये जो कानून, कृषि कानून बनाए गए हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन लगातार किसान आवाज़ ये बुलंद कर रहे हैं कि ये कानून हमारे फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं। इन कानूनों को सरकार को वापस लेना चाहिए। आज 72 से 73 रोज़ हो गए हैं, अभी तक कोई शक्ल नहीं बन पा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये एक लंबी लड़ाई है लोकतंत्र की। किसानों का ये संघर्ष देश को बचाने का संघर्ष है, और ये लड़ाई जितनी लंबी हो, लेकिन जीत हमेशा हक की होती है। ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है, इसमें जनशक्ति है। अगर जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया था तो मैं समझता हूँ कि उस आंदोलन से कहीं से भी ये आंदोलन कमज़ोर और हल्का नहीं है। आज़ादी के बाद से मैं इसको सबसे शक्तिशाली आंदोलन मानता हूँ और जायज़ आंदोलन मानता हूँ। ये आंदोलन इनके बस का नहीं कि ख़त्म कर लेंगे। हाफिज इरशाद साहब, आप राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो आप ये बताइए कि इस आंदोलन में आपकी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी किसके साथ खड़ी है? हमारी पार्टी सीधे जनता के साथ, किसानों के साथ खड़ी है। इसलिए कि देश की 80% से ज़्यादा, 90% जनता जो है वो इस काले कानून के ख़िलाफ़ है और किसानों के साथ है। तो हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनके साथ। ये अन्याय का मामला, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए न्याय की लड़ाई तो राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी ज़रूर लड़ेगी और हम लड़ रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक कि इस देश में 70 से 80% लोग वो किसानों के साथ हैं, उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा लोग हैं, उससे ज़्यादा भी लोग हैं, लेकिन सरकार फिर भी क्यों इस काले कानून को वापस नहीं ले रही है? किसानों के द्वारा जो कानून बताया जा रहा है, काला कानून। सरकार तो खुली हुई बात है कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है वो डिक्टेटरशिप पर आमादा है, ज़ोर ज़बरदस्ती पर आमादा है। किसानों को का दमन हो रहा है,
उनके साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है, कीलें गड़वाई जा रही हैं, आहनी दीवारें खड़ी की जा रही हैं, ये किसानों को रोका जा रहा है या ऐसा लगता है किसी दुश्मन फौज की सेना को रोका जा रहा है? ये दुश्मन है किसान। 80% जो धरती के बेटे हैं, जो हमको लोगों को खिलाने का काम करते हैं, लोगों को ज़िंदा रखने का काम करते हैं, उनको जो है बिल्कुल दुश्मन की तरीके से देखा जा रहा है, उनके साथ व्यवहार दुश्मनों जैसा किया जा रहा है। हाफिज इरशाद साहब, जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं, जिसकी भी बात कर लें, किसी भी आप टीवी चैनल की बात कर लीजिए, तो उस पर जब आप खबरें देखते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोह, लाल किले पे झंडा फहरा दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया गया, किसानों पर तरह तरह के आरोप लगते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ख्यालात हैं आपको, इन फासिस्टों की, इन पूंजीपतियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि पहले तो सिर्फ इस देश के मुसलमानों को ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ISI का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट कह करके बदनाम करते थे। अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब ये धरती के बेटों को भी जो है ये गद्दार और खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह करके उस आंदोलन की कमर तोड़ना चाहते हैं। तो 80 से लेकर के 90% तक अगर देशद्रोही हो गए तो देश प्रेमी कहाँ बचे? कौन है देश प्रेमी? लगता है कि इस आंदोलन की कमर कहीं से भी टूट सकती है? आंदोलन की कमर नहीं टूटनी है। ये जो पूंजीवादी शक्तियां हैं ये ज़रूर चकनाचूर हो जाएंगी, ये हमको पूरा विश्वास है। जी, आखिरी मैसेज आपसे हम हाफिज इरशाद साहब लेना चाहेंगे कि किसानों का जो विरोध चल रहा है उसको लेकर आप सरकार से क्या मैसेज देंगे आप? सरकार को मैसेज क्या देना है? सरकार को ये आँख कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि शक्ति के बल पर और जुल्म और अत्याचार के बल पर इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, ये आंदोलन को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये आंदोलन उन शक्तियों को मिटा देगा, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये जो फासिस्ट शक्तियाँ हैं इनको मिटा देगा। इनका वक्त करीब आ गया है, ये ख़त्म होने वाले हैं। इनको राजनीतिक दुनिया और लोकतंत्र में इनका दोबारा कोई नाम नहीं लेगा, इनका चेहरा खुल चुका है, ये बेनकाब हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ये थे हमारे साथ गोपालपुर के पूर्व विधायक हाफिज इरशाद साहब, जिनसे हमारी तफसीलन गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने अपने गुफ्तगू में हमें बताया कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हर इंसान को अपने दायित्व के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने का पूरा हक़ है और किसानों की ये जायज़ मांग है। सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपने ये काले कानून वापस लेने चाहिए। सरकार को बैक फुट पे आना चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ आज पूरे देश की 90% जो है जनता किसानों के साथ खड़ी हुई है। शाना बशाना चलने का हाफिज इरशाद साहब काम करेंगे, इनकी पार्टी शाना बशाना चलने का काम करेंगे किसानों के साथ। और आपको बता दें, हाफिज इरशाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, ख़ास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी, लखनऊ।